हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की ज्योग्राफी में हम चैप्टर 4 पे थे। चैप्टर 4 क्लाइमेट को हम कर रहे हैं जलवायु। मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर हम कवर अप कर चुके हैं, मेन चीज़ें। आज हम अपने बाकी के चैप्टर को कवर अप करेंगे और उसको आज फिनिश कर देंगे। चैप्टर 4 आज हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में देख रहे थे कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट वो होता है जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए, जब हम वेदर की कंडीशंस को देखते हैं कि किस तरीके की है, वो टोटल हम कंडीशंस को जब देखते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अप्रॉक्स बोला जाता है 30 सालों से ज़्यादा, 30 ईयर से ज़्यादा जब हम देखते हैं तो हम उसको क्लाइमेट कह देते हैं। और जब हम डे टू डे या बिल्कुल कुछ टाइम की ही, एक पॉइंट ऑफ टाइम की ही वेरिएशंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको वेदर बोलते हैं, ठीक है। उसके हम अब एलिमेंट्स को देखते हैं तो वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे देखते हैं। और इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन क्या है? प्लेस टू प्लेस, और मतलब एक जगह से दूसरी जगह में और अलग अलग सीजन्स में वेरी करता रहता है। प्रेसिपिटेशन में हमने उसके अलग अलग फॉर्म्स भी देखी हैं, वही प्लेस टू प्लेस भी उसमें चेंजेस हैं, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी।
उसके बाद हमने क्लाइमेटिक कंट्रोल्स देखे और क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं कि लैटिट्यूड के बेसिस पे हमें अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है, क्योंकि लैटिट्यूड पे, किस लैटिट्यूड पे जैसे सनरेज ज़्यादा आ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन पे, मतलब इक्वेटर या ट्रॉपिकल एरियाज पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली टू अगर हम पोल्स की बात करें, ठीक है, पोलर एरियाज की। फिर हमने ऑल्टीट्यूड की बात करी थी कि कितनी ऊंचाई है, जैसे हिमालयस की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, तो ऊंचाई की वजह से जो सेंट्रल एशिया से बर्फीली हवाएं आती है हम उससे वो बचा लेते हैं हमें। ठीक, उसके बाद हमने प्रेशर एंड विंड्स की बात की कि किस तरीके का हमें कहाँ पे, जैसे प्रेशर की वजह से मानसून पे अफेक्ट होता है, या हवाएं हमें कहाँ पे किस तरीके की देखने को मिलती है, कैसे वो फ्लो करती हैं। वो हमने जेट स्ट्रीम के तरीके से देखा कि जैसे जेट स्ट्रीम की बात की थी हमने कि सन के तरीके से, जैसे सन अगर नॉर्थवर्ड हमें देखने को मिलता है तो जेट स्ट्रीम भी नॉर्थवर्ड ही शिफ्ट हो जाती है, और वो नॉर्थवर्ड कहाँ शिफ्ट होती है, हिमालयास के नॉर्थ में, हिमालय के उत्तरी दिशा में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने मॉनसून में, अपने क्लाइमेट में। उसके बाद हमने बात की थी इंडिया के मॉनसून की कि इंडिया में मॉनसून किस तरीके का है। तो उसमें हमने क्या कहा था कि कुछ सेलर्स हैं वो जब आ रहे थे इंडिया की तरफ, तो उन्होंने मॉनसून के पैटर्न को देखते हुए, या जो विंड्स जो हैं वो किस तरीके की है, कैसे रिवर्स होती है, उनको कैसे हेल्प होती है, उसके देख के उन्होंने मॉनसून को डिस्कवर किया था। और जो अरब सेलर्स थे उन्होंने ही नाम क्या रखा था, मॉनसून। ठीक है, अब ये मॉनसून पे अफेक्ट किस तरीके से होता है, क्या क्या फैक्ट्स हैं वो हमने देखे थे कि एक तो लैंड और सी है, उसमें जो हीटिंग और कूलिंग में डिफरेंस होता है, क्योंकि लैंड पे मोस्टली क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, और वाटर में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर होता है। तो उससे हमें अलग देखने को मिलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करती है। ठीक है, उससे हमें मॉनसून में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने ITCZ पढ़ा था। ITCZ में भी क्या होता है, ITCZ इक्वेटर के थोड़ा सा नॉर्थवर्ड होता है, तो वो नॉर्थ में समर के टाइम पे वो भी क्या है, सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही ITCZ की पोजीशन होती है। ठीक, उसके बाद फिर हमने मेडागास्कर के रीजन के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि एयर मूव करती है, तो इंडिया के मॉनसून पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो अफेक्ट होता है। तिब्बतन प्लेट्यू पे वहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से हमें इंडिया के मॉनसून पे भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम का भी हमने देखा ही था, जेट स्ट्रीम की वजह से भी, क्योंकि वो समर में हिमालय से नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, तो इधर हमें इंडियन पेनिनसुला पे समर में कौन सा देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर एल नीनो लानीना के बारे में हमने देखा था कि एल नीनो और लानीना जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से भी हमारे इंडिया के मॉनसून पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कैसे कि लानीना की जब कंडीशन होती है तो इंडिया में फ्लड्स, मतलब बारिश ज़्यादा आती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है बारिश, और बाढ़ भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब एल नीनो की कंडीशन होती है, तो एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है कि बारिश अ, आती ही नहीं है, या फिर बारिश बहुत लेट आती है, तो भी वो बहुत कम आती है। तो क्या है कि वो पैटर्न चेंज हो गया, बारिश कम आ रही है या नहीं आ रही है, तो कहीं पे सूखा भी पड़ रहा है काफ़ी जगहों पे। तो इस तरीके से हमें इसका मानसून पे इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि मॉनसून किस तरीके से आता है इंडिया में, और किस तरीके से वो वापस से चला जाता है, विड्रॉ किस तरीके से करता है। तो आता कैसे है मॉनसून, इंडिया के सदर्न टिप पे आता है सबसे पहले, वहां से फिर वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच से फिर वो पहले मुंबई पे जाता है, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में वो पहले कहाँ जाता है, असम में। फिर मुंबई से वो गुजरात से होते हुए या सौराष्ट्र रन ऑफ कच्छ से होते हुए वो इंडिया के अंदर एंटर करता है, और मतलब सेंट्रल इंडिया में, थोड़ा सा इंडिया के कंट्री के अंदर अंदर। ठीक है, और उधर से असम से फिर वो पहाड़ों से टकरा के वो वेस्ट की तरफ पश्चिमी टर्न लेके, और वो गंगा प्लेन्स की साइड इंडिया के अंदर एंटर कर जाता है बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर वो वहाँ पे रेनफॉल होती है, और वो गंगा प्लेन के फिर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ वेस्ट में आके क्या हो जाता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच मिल जाती है। धीरे धीरे वो बिल्कुल अपर साइड पे जाके पूरी कंट्री में हमें बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक फिनोमिना है जिससे कि किस तरीके से
मॉनसून आता है, फिर जब वो विड्रॉ करता है तो वो जो ब्रांचेस हैं वो फिर अलग अलग होके वो वापस होने लग जाती हैं, और वो साउथ की साइड, सबसे पहले साउथ की साइड से, क्योंकि सबसे पहले आती भी बारिश किधर है, मॉनसून कहाँ आता है, साउथ में ही आता है। साउथ से फिर वो वापसी होता है, धीरे 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 करके पूरी की पूरी कंट्री से वो वापसी ले लेता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा था इंडिया के मॉनसून के बारे में, कि इंडिया का मॉनसून किस तरीके का है, किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है, क्या क्या फिनोमेना की वजह से, फिर इंडिया में मॉनसून कब आता है, किस तरीके से कैसे विड्रॉ हो जाता है। इतना हमने लास्ट के अपने लेक्चर्स में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे सीजन्स के बारे में, अलग अलग सीजन्स किस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मौसम कौन कौन से हैं। द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट is characterized by a distinct seasonal pattern. The weather conditions greatly change from one season to the other. अब मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो उसमें भी क्या है कि अलग अलग हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या अलग अलग उसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, कभी किसी तरीके का कभी किसी तरीके का। क्यों? क्योंकि सीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है, वो उसमें वेरिएशंस आती हैं सीजन के अकॉर्डिंग। तो वेरिएशंस आने की वजह से जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो भी सीजन के साथ ही बदलता हुआ जाता है। तो ये जो वेदर कंडीशंस है वो एक सीजन से दूसरे सीजन में बदलती रहती हैं। These changes are particularly noticeable in the interior of the country. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. अब ये जो चेंजेस होते हैं सीजन के साथ, जो वेदर में चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस सबसे ज़्यादा कंट्री के अंदर ही महसूस किए जाते हैं, कंट्री के अंदर ही समझे जाते हैं, ज़्यादा नोटिस में आते हैं। कोस्टल एरियाज जो हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा टेम्परेचर से रिलेटेड हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते सीजन के चेंज होने पे। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। बट अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें या रेनफॉल पैटर्न की बात करें तो उसमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं कोस्टल एरियाज पे भी। ठीक है, हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस? 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। अब अगर हम अपने प्लेस पे देखें तो कितने सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम उनको देखेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो हम 4 मेन सीजन्स को में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, एक तो सर्दियों का मौसम, ठंडा मौसम है। एक हॉट वेदर सीजन, समर सीजन। ठीक है, एक है एडवांसिंग मॉनसून, मतलब जो भी हमने बात की कि बारिश आती है, जब बारिश आनी शुरू होती है, रेनी बेसिकली। ठीक है, रेनी सीजन। एंड द रिट्रीटिंग मॉनसून विद सम रीजनल वेरिएशंस। रिट्रीटिंग मॉनसून की जब मॉनसून वापसी लेता है, वापस से विड्रॉ करना शुरू कर देता है कंट्री में से जब वापस जाता है। ठीक है, तो ये 4 सीजन्स हैं जो देखे गए हैं इंडिया में, आइडेंटिफाई किए गए हैं, मतलब जिनको हम एक कैरेक्टराइज कर सकते हैं, सॉरी कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, तो हम इन मॉनसून्स के बारे में पढ़ेंगे। सीजन्स के पहला सीजन क्या है? द कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, ठंडे का मौसम। कौन सा? विंटर सीजन, जब ठंड होती है, ठंड का मौसम। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फेब्रुवरी। अब ये जो ठंड का मौसम है ये कब स्टार्ट होता है? नवंबर के मिड से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये फरवरी तक रहता है, फेब्रुवरी तक हमें मेनली विंटर सीजन देखने को मिलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो दिसंबर और जनवरी का मंथ है वो हमें सबसे ज़्यादा ठंड वाला देखने को मिलता है। ठीक है, फेब में भी ठंड होती है बट कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाती है, और अब मार्च है, अब तो वैसे ही थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम कह नहीं सकते कि विंटर का सीज़न है अभी, तो फेब्रुवरी में वो मेनली विंटर सीजन फेब्रुवरी तक ओवर हो जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई on the eastern coast is between 24 to 25 degrees Celsius, while in the northern plains from it ranges between 10 degrees Celsius and 15 degrees Celsius. अब क्या होता है, जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या बात की कि साउथ में हमें क्या देखने को मिलता है? कोस्टल एरिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
कोस्ट है साउथ में, अगर हम बात करें इंडिया में, अगर इंडिया की ही बात करें, ठीक है, तो साउथ में कोस्ट है तो वहाँ पे क्या है, हमें मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मॉडरेट टेम्परेचर है वहाँ पे, तो जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो वो टेम्परेचर क्या होता है, ठंड में कम होता हुआ चला जाता है, मतलब कि ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, कि अब इन्होंने क्या बताया हुआ है कि अगर हम चेन्नई का एवरेज टेम्परेचर देखें तो वो कितना होता है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वहीं अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स में देखें, ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना ज्यादा फर्क हो गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ गया। तो क्या है, साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो नॉर्थ की तरफ आते आते टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाता है। और अगर हम नॉर्दर्न प्लेन से हम और हिमालयस की बात करें तो हिमालयस पे तो बहुत कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, वहां पे हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस पे तो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। कैसे, तो वो क्या है कि जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जाने लग जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हाइयर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। अब बेसिकली होता क्या है कि दिन फिर भी गर्म होते हैं और रात जो है वो ठंडी होती है बहुत। दिन क्यों, क्योंकि जैसे धूप निकलती है, तो धूप निकलने की वजह से धूप में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो दिन फिर भी थोड़े से गर्म होते हैं, लेकिन रात क्या हो जाती है, रात आने तक रात बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो अब रात ठंडी है तो हमें ओस भी देखने को मिलती है नॉर्थ में, फ्रॉस्ट की जम जाता है, वो हमें कॉमन है नॉर्थ में। और हिमालयाज की अगर हम बात करें तो वहां पे बारिश भी हमने बात की थी, बारिश किस फॉर्म में होती है, स्नो की फॉर्म में होती है, स्नोफॉल होती है वहां पे। ठीक है, नॉर्मल बारिश ना होने की बजाय वहां पे स्नोफॉल हमें देखने को मिलती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। अब इस टाइम पे क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं जो हमें कंट्री में देखने को मिलती हैं। इंडिया पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट मतलब जो नॉर्थ ईस्ट साइड से आती हैं। ठीक, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन। अब ये कहाँ से कहाँ ब्लो करती है, लैंड टू सी। अब लैंड टू सी का क्या मतलब है, लैंड टू सी ब्लो करने का क्या मतलब है कि ये जमीन से पानी की तरफ जा रही है, तो जब जमीन से उठ के जा रही है तो ये मॉइस्चर तो नहीं होगा इन हवाओं में। ठीक है, ये क्या होंगी, शुष्क होंगी, मतलब ड्राई एयर होगी। तो ड्राई एयर होने की वजह से जो टेम्परेचर है या फिर जो हमें देखने को मिलता है हवाएं या सीजन, वो क्या है, ड्राई ही होता है। इसीलिए जब नॉर्थ ईस्ट मानसून की हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में भी हम क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश नहीं आती है। ठीक है, थोड़ी बहुत बिल्कुल आती है तो कभी कभार बहुत ही जरा मरा बारिश आती है, वो भी साउथ के जैसे तमिलनाडु में आ गई, तो इस तरीके से बारिश आती है। अदरवाइज बारिश बहुत रेयर ही आती है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, ड्राई सीजन होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अक्कर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। वही जो हमने बात की कि थोड़ी बहुत रेनफॉल तमिलनाडु के कोस्ट पे होती है। क्यों, क्योंकि वहां से अब ये क्या होती है, जो ट्रेड विंड्स चल के आ रही हैं ये सी से लैंड की तरफ आती है, जैसे बे ऑफ बंगाल से निकल के आती हैं ये, तो वहां से थोड़ा सा मॉइस्चर कैरी कर लेती हैं, तो वो मॉइस्चर जो कैरी होता है वो तमिलनाडु में इन द फॉर्म ऑफ रेन वो ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पूरी कंट्री क्या होती है उस टाइम पे, ड्राई और बिल्कुल कोल्ड होता है, तमिलनाडु पे बारिश हो जाती है। ठीक, इन द northern part of the country a feeble high pressure region develops with light winds moving outwards from this area। तो क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट पे अब ठंड बढ़ गई, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं विंड कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो हाई प्रेशर बन रहा है हमारी कंट्री में नॉर्दर्न पार्ट पे। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन पे, तो वहां से जो विंड्स हैं वो वहां से बाहर की तरफ जाने लग जाएंगी, जहां पे उनको लो प्रेशर मिलेगा वो लो प्रेशर की तरफ जाने लग जाएंगी, तो वो नॉर्दर्न साइड से विंड्स जाने लगेंगी बाहर की तरफ। ठीक, इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट।
अब रिलीफ की वजह से, क्योंकि हिमालयाज हैं, जैसे वहाँ पे हमें रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, हिमालयाज हैं, माउंटेन्स हैं, तो उसकी वजह से वो हवाएं या ठंडी हवाएं नहीं आ पाती। तो ये जो जो हवाएं आती हैं वो गंगा वैली में किधर से आती है? कुछ हवाएं जैसे गंगा साइड पे हमें देखने को मिलती हैं। जैसे हम नॉर्थ वेस्ट मानसून की बात करते हैं ठंड में, तो वो किधर से आता है? वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड से वो विंड्स ब्लो करती हैं। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स। तो अब ये जो वेदर है, कोल्ड वेदर, जो ठंडा मौसम है, उसको हम अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं तो क्या होता है? क्लियर स्काई होता है, क्योंकि ड्राई सीजन है तो हमें क्लाउड्स वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, आसमान बिल्कुल साफ होता है, क्लियर स्काई। ठंड है तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और क्योंकि अब जो विंड है वो मेनली किधर से आती है? हमने क्या बात की थी? मेनली विंड्स कहाँ से आती है? नॉर्थ ईस्ट से। तो अब वहाँ पे क्योंकि लैंड टू सी आती है तो वो ड्राई होती है, ड्राई होने की वजह से हमें ह्यूमिडिटी भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ह्यूमिडिटी भी नहीं होती है, और जो विंड्स हैं वो नॉर्मल, फीबल और वेरिएबल होते हैं कि वो चेंज होती रहती है, ठीक। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest। वही बात जो भी हमने की कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से हमें नॉर्थ वेस्टर्न मानसून भी देखने को मिलता है इसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने बात की कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से भी गंगा वैली की तरफ क्या आती है? हवाएं आती हैं, ठीक है। विंड ब्लो करती है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से, तो वहां से जब आती है वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आती है, तो वहां से वो मॉइस्चर कलेक्ट करके आती है, क्योंकि वो सी टू लैंड आती है, तो वो मॉइस्चर लेके आती है, तो वो आके क्या करती है? बारिश लेके आती है थोड़ी सी, जो कि हमारी राबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, राबी क्रॉप्स के लिए वो अच्छी होती है, मेनली वीट के लिए, ठीक। दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी and western asia and move into india along with the westerly flow। अब ये क्या होती है? ये मेडिटेरेनियन सी पे ओरिजिनेट होता है, ठीक है, और वेस्टर्न एशिया में फिर ये इंडिया की तरफ आता है वेस्टर्न फ्लो होके। दे कॉज दी मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन दी माउंटेन्स। अब इसी से क्या होती है? बारिश होती है, जो ज़रूरी होती है थोड़ी सी हमारी क्रॉप्स के लिए, और माउंटेन्स में, पहाड़ी इलाकों में या पर्वतों पे क्या होती है? स्नोफॉल होती है। Although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they are of immense importance for the cultivation of rabi crops। अब इसको हम क्या कह देते हैं? महावत। इस रेनफॉल को हम महावत के नाम से बोल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत कलेक्ट करके लाती है मेडिटेरेनियन सी से, तो वो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है, लेकिन हमारी राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है। The peninsular region does not have a well-defined cold season. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winters due to the moderating influence of the sea। अब जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे हमें ऐसा कोई कोल्ड सीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं इतना वेल डिफाइंड देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे सी है, तो सी के वो इन मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता है इतना, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? वहाँ पे मॉडरेटिंग ही रहता है, ठीक है। तो ये तो था पूरा कोल्ड वेदर सीजन, विंटर सीजन। अब हम बात करेंगे हॉट वेदर सीजन की, जो है समर सीजन। अब समर सीजन में क्या है? समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही, क्योंकि हम इंडिया की ही मेनली बात करें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे क्या होगा? सन जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में होगा, ट्रॉपिक कैंसर में होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है। उधर की साइड हमें सन की पोजीशन देखने को मिलेगी। ड्यू टू द अपरेंट मूवमेंट, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स। एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज अ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। अब कोल्ड वेदर सीजन क्या था? मिड नवंबर से टिल फेब्रवरी, मार्च से गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, समर सीजन, हॉट वेदर सीजन, जो कि मई तक चलता है। The influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March to May at different latitudes। अब क्या है कि जैसे जैसे सन जो है नॉर्थ की तरफ उसकी पोजीशन देखने को मिलती है, तो जो हीट बेल्ट्स है वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जो हमने बात की थी ना कि जैसे ITCZ है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो हमें मॉनसून या फिर हमें क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो गर्म वाला मौसम होने लग जाता है, सन की रेस ज़्यादा पड़ रही हैं,
ठीक है, तो वो गर्म मौसम हो जाता है वहाँ पे, उससे वो हमें अपने टेम्परेचर में पता चल जाता है। इन मार्च द हाइएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। मार्च में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल पे वही टेम्परेचर और बढ़ जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ये गुजरात और मध्य प्रदेश में। मई में फिर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है, कहाँ पे चला जाता है टेम्परेचर? 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और ये 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में देखने को मिलता है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस। अब वही है, पेनिनसुलर इंडिया में वही बात है, क्योंकि सी है, ओशंस है, तो उसकी वजह से हमें उनके इन्फ्लुएंस की वजह से टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होते, तो वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती। ठीक। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब समर है, गर्मियाँ हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा नॉर्दर्न पार्ट में, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने में क्या होगा? जो प्रेशर है वो कम होगा, लो प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। Towards the end of May, an elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Circulation of air begins to set in around this trough. तो अब मई के एंड तक आते आते एक प्रॉपर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो रखा होता है। ये रीजन्स बताए हुए, इस पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात क्या है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। लोकल विंड्स चलती है ना, तो लोकल विंड कौन सी है? लू। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। मतलब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हमें लू देखने को मिलती है। लू क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत गर्म और ड्राई विंड्स होती है, मतलब कहते हैं ना कि चिलचिलाती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती गर्मी, वो वाली ये हवा चलती है। ठीक है, लोकल विंड होती है ये लू। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यूड अंटिल लेट इन द इवनिंग। ये क्या है? ये बेसिकली दिन के टाइम पे होती है, लेकिन कई बार ये शाम तक भी चल जाती है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। कि अगर बिल्कुल कहते हैं ना कि जब अपनी चरम सीमा पे हो, बिल्कुल दिन के टाइम पे नहीं बाहर निकला जाता। कई बार क्या होता है कि दिन के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, विंड्स इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, गलत प्रूव हो सकती है, मतलब फैटल, मतलब कि जानलेवा, जानलेवा प्रूव हो सकती है। ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। अब मई के टाइम पे अब डस्ट स्टॉर्म्स हमें देखने को मिलती ही हैं, डस्ट स्टॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। अभी जो डस्ट स्टॉर्म्स होती है थोड़ा सा हमें रिलीफ दे देती है, कि टेम्परेचर कम कर देती है, बारिश थोड़ी थोड़ी बारिश आ जाती है और थोड़ी थोड़ी ठंडी सी हवाएं चलती है, तो उससे थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट winds, torrential downpours often accompanied by hail। कि विंटर सीजन में क्या था? क्लियर स्काई होता था, लेकिन यहाँ पे क्लियर स्काई नहीं होगा, यहाँ पे हमें थंडर स्टॉर्म्स, बारिश थोड़ी सी, ठीक है, या हेल, हमें वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब रेन की फॉर्म है हेल। इन वेस्ट बंगाल दी स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में इनको किस नाम से बोला जाता है? काल बैसाखी। Towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are especially in Kerala and Karnataka। अब समर सीजन के पास से ही कुछ प्री मानसून शावर्स हमें देखने को मिलता है। कि मानसून का कब स्टार्ट होता है? मेनली जून से हमें मानसून सीजन देखने को मिलता है, मानसून आता है। तो उससे पहले ही मई में हमें कुछ मानसून आने से पहले, बारिश के प्रॉपर सीजन आने से पहले हमें कुछ शावर्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? केरल और कर्नाटक में। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर टू एज मैंगो शावर्स। अब ये जो आते हैं प्री मानसून शावर्स, ये जो आम है उनको जल्दी पकने में मदद करते, तो इसीलिए इनको बोला जाता है मैंगो शावर्स। ठीक है, तो ये नाम याद रखने के, मैंगो शावर्स कहाँ पे बोले जाते हैं, कहाँ से एसोसिएटेड हैं? केरल और कर्नाटक से। काल बैसाखी कहाँ से एसोसिएटेड है? वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो ये था हमारा हॉट वेदर सीजन। उसके बाद है हमारा थर्ड सीजन
एडवांसिंग मॉनसून द रेनी सीजन। अब ये हमने पढ़ा था रेनी सीजन, एक ग्लिम्स ले लेते हैं फटाफट से। कब? और जून से स्टार्ट होता है ये रेनी सीजन, ठीक है, जब आता है। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। कि अब जब जून स्टार्ट होता है, जून के बिल्कुल स्टार्टिंग में, अब ये जो लो प्रेशर है, क्योंकि गर्मी होती है तो लो प्रेशर अब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कहते हैं ना, अपनी चरम सीमा पे होता है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो सदर्न हेमिस्फीयर में, जो दक्षिण गोलार्ध में जो ट्रेड विंड्स होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है तो वो जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ से वो इधर की तरफ विंड्स अट्रैक्ट होंगी लो प्रेशर की तरफ। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशंस। अब जो सदर्न ओशंस है, दक्षिण में जो हमें समुद्र देखने को मिलते हैं, ठीक है, या महासागर, उनके वार्म एरिया पे, सब ट्रॉपिकल एरिया पे, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, साउथ में ही होती हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। अब ये इक्वेटर को क्रॉस करती हुई ये इनके डायरेक्शन चेंज हो जाती है कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, और ये क्या बन जाती है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में चली जाती है, और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से फिर ये इंडिया में एंटर करती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशंस दे ब्रिंग abundant मॉइस्चर टू द सबकॉन्टिनेंट। अब ये क्योंकि गर्म जो ओशंस है साउथ की तरफ, दक्षिण जो महासागर है उस पे से आती है, तो काफ़ी सारा मॉइस्चर ये कलेक्ट करके लेके आती हैं। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी ज़्यादा बारिश लेके आती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। कि बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो सिर्फ उसको छोड़ के पूरी की पूरी कंट्री में हमें मॉनसून देखने को मिलता है। एक ही महीने के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी कंट्री में मॉनसून आ जाता है, मतलब इतना स्ट्रांग, इतनी तेजी से आता है, ठीक। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन टू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। अब जब हम इतनी गर्मी से परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक, तो इस टाइम पे जब भी साउथ वेस्ट मानसून आता है तो इससे टेम्परेचर या वेदर में पूरा का पूरा हमें एक तरीके से मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, बारिश आती है, अच्छी खासी बारिश हो रही होती है, तो वो जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, और जो हमें वो गर्मी वाला वो चीज़ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, हमें वो रिलीफ मिलने लग जाता है। Early in the season, the windward side of the Western Ghats receives very heavy rainfall, more than 250 centimeter. अब इस सीजन के स्टार्टिंग में ही, जैसे हमने बात की किधर से आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, तो सबसे पहले जो साउथ के ही पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने क्या बात की थी कि सदर्न टिप पे आके ये इसकी ब्रांच बन जाती है, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। तो जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो सबसे पहले क्या करती है, जो वेस्टर्न घाट्स के वहाँ पे जो हमें स्टेट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे बारिश आती है, तो ये वेस्टर्न घाट्स में जो हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ये उन माउंटेन से टकराती है, साउथ वेस्ट से जो विंड्स आ रही है वो उससे टकराती है, उससे टकराने पे वहाँ पे वेस्टर्न घाट के वेस्ट में ही हमें क्या देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत ही हैवी, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ फ्लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। अब डेक्कन प्लेट्यू है और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स रेन शेडो एरिया में लाया करते हैं, तो लेकिन वहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत कुछ बारिश देखने को मिल जाती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन सी ब्रांच की आएगी, सबसे ज़्यादा रेनफॉल आती है वहाँ पे, कौन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाके असम पे असम से हिट करती है, असम पे जाती है, वहाँ से फिर वो माउंटेन से हिट करके वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हिट करके जब वो वेस्ट की तरफ मुड़ती है तो फिर वो बारिश करती है किधर, मौसिनराम इन दी सदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, मौसिनराम। कहाँ है ये, मेघालय में, ठीक है, खासिल हिल्स के पास। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। अब क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रही है,
सॉरी ईस्ट की तरफ से आ रही है असम से, उधर से आती आती फिर ये गंगा प्लेन पे आती है, गंगा वैली से फिर ये क्या होती है बारिश जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाती जाती है वैसे वैसे बारिश कम होती चली जाती है। और यही रीज़न है कि अब जो वो मॉइस्चर कैरी करके लेके आई है वो बारिश करती जा रही है करती जा रही है करती जा रही है। अब क्या होता है, कभी तो कोटा खत्म होगा, तो वो कोटा कहाँ जाके खत्म हो जाता है, राजस्थान में, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में फिर भी थोड़ी बारिश आ जाती है क्योंकि अरेबियन सी वाला भी आ जाता है, अरेबियन सी वाली ब्रांच से गुजरात में फिर भी बारिश आ जाती है। राजस्थान में काफ़ी कम हमें इस वजह से बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. अब इसका एक और फिनोमिना क्या है कि रेनफॉल में भी ब्रेक्स, मतलब बिल्कुल लगातार हो ही जा रही है बारिश, हो ही जा रही है, ऐसा नहीं होता। बारिश हो रही है फिर बंद हो गई, एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, फिर आ रही है बारिश, या फिर एक ही दिन में क्या है कि 2 घंटे बारिश हुई, 3 घंटे बारिश हुई, फिर बारिश नहीं हुई, या कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा दिन बारिश आ रही है। तो वो ब्रेक्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें। दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेट एंड ड्राई स्पेल्स, की कभी बारिश आ रही है कभी ब्रेक ले रही है, नहीं आ रही। इन अदर वर्ड्स द मॉनसून रेन्स टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, दे आर इंटरस्पोज्ड विद रेनलेस इंटरवल्स। कि ये मतलब एक टाइम पे जब आती है तो कुछ दिनों के लिए आती है, फिर ये थोड़ा सा एक इंटरवल ले लेती है, ब्रेक ले लेती है, चलो भाई अब छुट्टी, अब 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे, वो चीज़ है। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। अब ये मानसून से ही, कि मानसून का जो ट्रफ है उससे रिलेटेड ये ब्रेक्स आ जाते हैं। फॉर वेरियस रीजंस द ट्रफ एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड विच डिटरमाइंस द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कि जो मानसून का ट्रफ है वो क्या करता है, अब क्या है कि सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग में जैसे वो ट्रफ क्या है ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो क्योंकि नॉर्थ में और साउथ में मूव करता रहता है तो उसी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो मानसून भी अफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देखने को मिलती है रेनफॉल की। When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. जब वो प्लेन पे होता है तो रेनफॉल बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन जब वो हिमालयाज की तरफ पे शिफ्ट हो जाता है तो देर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स एंड वाइड स्प्रेड रेन अक्कर्स इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स। कि मतलब कि जब ये नॉर्दर्न प्लेन्स पे है तो वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाता है, हिमालयस की तरफ चला गया, तो नॉर्दर्न प्लेन्स पे बारिश नहीं होती। वो बारिश कहाँ होती है, हिमालयन रीजन्स में होती है, माउंटेन्स में होती है। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक डिवास्टेटिंग फ्लड्स कॉजिंग डैमेजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बारिश भी हो जाती है कई कई जगह पे, तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है बाढ़ आती है तो हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। The frequency and intensity of tropical depressions too determine the amount and duration of monsoon rains। कि जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बनते हैं, जैसे हम कहें साइक्लोन्स जो बन जाते हैं कई बार, तो उसकी वजह से भी उस पर भी मॉनसून रेंज कितने ज़्यादा टाइम के लिए होगी, कितने अमाउंट की होगी, उस पर भी डिपेंड करता है। दीज डिप्रेशंस फॉर्म एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर दी टू बी दी मेन लैंड। ये कहाँ पे बनते हैं डिप्रेशंस, मेनली बे ऑफ बंगाल में, और फिर ये मेन लैंड की तरफ आने लग जाते हैं। द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। अब ये डिप्रेशन भी किसको फॉलो करते हैं, लो प्रेशर, जहाँ पे लो प्रेशर बनता है वहीं पे ये डिप्रेशन बनने शुरू हो जाते हैं। द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। ठीक है, कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरीके का होगा। द ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, की वो चेंज होता रहता है। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट, इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स इन दी अदर। कि कहीं पे तो ये बिल्कुल बाढ़ लेके आ रहा है और कहीं कहीं पे सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। It is often irregular in its arrival and its retreat. Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. अब ये क्या है, क्योंकि इरेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है कि कभी भाई टाइम पे नहीं आया है, लेट हो गया है, या फिर लेट गया है, या पहले चला गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इरेगुलरिटी की वजह से फार्मिंग का जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स खराब होने की का डर रहता है। वो एक रिस्क रहता है फार्मिंग में, ठीक है, फार्मर्स के लिए, राइट। तो ये था हमारा एडवांसिंग मॉनसून। अब हम नेक्स्ट बात करें रिट्रीटिंग और पोस्ट मॉनसून की। ट्रांजिशन सीजन है ये, ठीक है, मॉनसून के बाद का। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स द साउथ, द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर।
दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। अब अक्टूबर नवंबर के टाइम पे क्या हो जाता है कि जो लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है नॉर्थ साइड पे या नॉर्दर्न प्लेन्स पे, वो वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो वीक होने लग जाता है, मतलब कि वहां पे क्या होने लग जाती है, हाई प्रेशर आना शुरू हो जाता है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विदड्रॉइंग ग्रेजुअली। फिर जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी कमजोर पड़ने लग जाता है और फिर वो वापसी लेना शुरू कर देता है। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब अक्टूबर के शुरुआत में नॉर्दर्न प्लेन्स पे से वो विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। अभी जो अक्टूबर नवंबर का फेज है, ये पीरियड हमें क्या देखने को मिलता है कि हॉट रेनी सीजन है, कि बारिश आ रही है लेकिन फिर भी गर्मी तो है, और उसी के साथ साथ कभी क्या है, बारिश नहीं है लेकिन ठंडक महसूस हो रही है, तो वो एक ट्रांजिशन फेज होता है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। अब जब मानसून जाता है तो क्या है, आसमान बिल्कुल साफ होता है, क्लियर स्काई होता है, और टेम्परेचर लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मी होती है। वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। अब क्योंकि विंटर सीजन आना होता है तो क्या होता है कि जो दिन है वो गर्म होता है और रातें ठंडी होनी शुरू हो जाती है थोड़ी सी। The land is still moist. Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. अब क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि नीचे हमें फिर भी मॉइस्चर देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है तो मॉइस्चर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से क्या है, दिन का टाइम थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है, दिन में हमें फिर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. अब अक्टूबर के सेकंड हाफ में, मतलब आधा अक्टूबर जाने के बाद अक्टूबर के एंड सी में क्या होने लग जाता है, फिर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। वही कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से भी लो प्रेशर कंडीशन हटने लग जाती है, हाई प्रेशर आने लग जाता है। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज डिप्रेशंस विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। अब ये शिफ्ट की वजह से क्या हो जाता है, हमें साइक्लोन देखने को मिला, डिप्रेशन बनने लग जाते हैं अरेबियन सी पे। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। अब ये जो साइक्लोन्स हैं ये ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करती है और हमें काफ़ी ज़्यादा रेन देखने को मिलती है, बारिश। अब ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, हमें काफ़ी डैमेज देखने को मिलता है, और इसकी वजह से क्या होता है, फिर साइक्लोन की वजह से द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास ऑफ द गोदावरी कृष्णा कावेरी आर फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। ठीक है, तो क्या होता है, साइक्लोन आता है तो जो गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टा हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं, साइक्लोन आता है वहाँ पे, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। अब ये साइक्लोन्स किधर भी आते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के कोस्ट पे भी आते हैं, वहाँ पे भी हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। और द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स। की कोरोमंडल कोस्ट पे जो ज़्यादातर रेनफॉल आती है, बारिश आती है, वो इसी डिप्रेशन या और साइक्लोन की वजह से ही आती है। तो इस तरीके से क्या है, मानसून जाता है, जाते जाते मानसून क्या करता जाता है, तबाही मचा के जाता है साइक्लोन की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये हमारा सीजन्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 सीजन्स की हमने बात की है, विंटर, समर, रेनी और रिट्रीटिंग, की रेनफॉल वापस गई है, ट्रांजिशन फेज। फिर आपके अब रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है ये भी हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, हाउएवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। मतलब कि वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न कुछ रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल है कि फ्लड आने की भी दिक्कत रहती है, और कुछ कुछ रीजन्स पे बहुत ही ज़्यादा कम है कि सूखा पड़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज, कि डेक्कन प्लेट्यू और सह्याद्रीज के ईस्ट में वहाँ पे भी रेनफॉल कम ही रहती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर के ले रीजन की बात करें तो वहाँ पे भी बारिश काफ़ी कम होती है, और जो बाकी का रीजन रह गया कंट्री का, बाकी का जो रह गए हैं प्लेसेस, वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है। और हिमालयस की हमने बात की थी, वहाँ पे रेनफॉल किस फॉर्म में होती है, स्नोफॉल में। Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. कि अब क्योंकि नेचर का, मॉनसून का नेचर हमने क्या बात की थी कि इर्रेग्युलर है,
हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हम वो चेंज होता रहता है हर साल, कि किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश होगी, किसी साल उतनी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। जैसे हम बात करते हैं कि वो कंडीशंस भी इफेक्ट करती है, ला नीना एल नीनो कंडीशंस भी, तो उसकी वजह से मानसून क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। Variability is high in the regions of low rainfall, such as parts of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the Western Ghats. अभी जो वेरिएशंस हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे बारिश कम आती है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है। और लीवर्ड साइड कौन सी होती है वेस्टर्न घाट्स की, कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसके वेस्ट साइड पे तो क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून वहाँ पे माउंटेन से टकराता है तो वहाँ पे बारिश होती है। लेकिन जो ईस्ट साइड है वेस्टर्न घाट्स की, वहाँ पे जो है फिर बारिश तो हो चुकी है अब वेस्टर्न साइड पे, तो वहाँ जो हवाएं होती हैं वो ड्राई होती हैं फिर, क्योंकि मॉइस्चर तो वेस्टर्न साइड पे ड्रॉप कर दिया, तो वो लीवर्ड साइड बोलते हैं, वहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेरिएशंस इन रीजन्स पे होती है। As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. वही चीज़ है कि जहाँ पे बारिश होती है वहाँ फ्लड की आशंका होती है, बाढ़ की, जहाँ कम होती है वहाँ ड्रॉट हो जाता है। ठीक है, सूखा पड़ जाता है। नाउ मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, कि कैसे एकजुटता के बंधन के रूप में हम मॉनसून को बोल सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालयस प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। हमने बात की थी कि हिमालय अपनी ऊंचाई की वजह से क्या करते हैं, बचा लेते हैं जो बर्फीली हवाएं आती है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा एक्सेस ठंड नहीं होती है। This enables North India to have uniformly higher temperatures compared to other areas on the same latitudes. कि सेम ही लैटिट्यूड पे होने के बावजूद दूसरे एरिया से, दूसरी जगहों से कंपैरेटिवली यहाँ पे टेम्परेचर फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides has moderate temperature. पेनिनसुलर प्लेट्यू में सी और ओशन के इन्फ्लुएंस की वजह से टेम्परेचर मॉडरेट ही रहता है। Despite such moderating influences, there are great variations in the temperature conditions. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon in the Indian subcontinent is quite perceptible. लेकिन फिर भी इतनी वेरिएशंस होने के बाद भी जो मॉनसून है वो क्या है, एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह होता है, वो उसका इन्फ्लुएंस यूनिफाइंग रहता है। The seasonal alteration of the wind systems and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. कि अब ये जो अल्ट्रेशन हो रही है हवाओं में और जो वेदर कंडीशंस अलग अलग हो रही हैं, इससे हमें अलग अलग सीजन्स मिल रहे हैं, जिसकी अभी हमने बात की, अलग अलग सीजन्स हमें मिल पा रहे हैं उससे। Even the uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoons. कि अनसर्टेनिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, वो भी एक थोड़ा सा चिंताजनक बात है हमारे लिए। The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar and the life of people, including their festivities, revolve around this phenomena. कि हर एक चीज़ मॉनसून के हिसाब से, इस फिनोमिना के हिसाब से ही चलती है। Year after year, people of India from north to south and east to west eagerly wait the arrival of the monsoon. कि हर साल दर साल लोग वेट करते हैं कि कब बारिश का मौसम आएगा, कब रेनी सीजन आएगा, कब मॉनसून आएगा। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. ये सबको बांध के रखती है, क्यों? क्योंकि ये पानी देते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए, उनको कॉन्टीन्यूटी में, मूवमेंट में रखने के लिए। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली सिस्टम। अब क्योंकि रिवर्स में को ये पानी मिलता है तो उनमें फ्लो बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है तो बाकी बाकी की रिवर से जाके मिलती है, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है ये एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 4 क्लाइमेट। ठीक है, अब इसमें हम लास्ट में जैसे हमारे चैप्टर में करते, डू यू नो फैक्ट्स जो हैं दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। मतलब वर्ड जो मॉनसून है हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है, क्योंकि हमने क्या बात की थी, अरब जो सेलर्स थे उन्होंने ही मॉनसून लेके आए थे, तो अरब का ही वर्ड है मौसम, उसी से ये वर्ड निकाला गया है, मॉनसून बनाया गया है, और इसका मतलब क्या है, सीजन्स। मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि हवाएं बदल जाती हैं, उसको हम मॉनसून कहते हैं। इन सर्टन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। In the Thar Desert, the day temperature may rise to 50 degrees Celsius and drop down to near 15 degrees Celsius in the same
नाइट की, मतलब एक ही जगह पे डे और नाइट में भी हमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि थार डेजर्ट में। ऑन द अदर हैंड देर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स ऑन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑन दी केरल। और कुछ जगहों पे ऐसा है जहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलता, ना के बराबर होता है। फिर ये पॉइंट हमने देख लिया था। Mawsynram, the wettest place on the earth, is also reputed for its stalagmite and stalactite caves. अब ये जो stalagmite and stalactite caves है, ये हम क्लास 11th की NCERT में देखेंगे, वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। बाकी मौसिनराम किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 4। एक बार रीड कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम है गाइस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।